हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम फरवरी 2026 की क्रॉनिकल मैगजीन को कवर कर रहे हैं और इस मैगजीन में दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स दिया गया है। तो ये बात याद रखना कि जो फरवरी वाली क्रॉनिकल है इसमें जो करंट अफेयर्स है ये दिसंबर 2025 का है। ठीक है, तो पहली घटना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा जिले की 104 ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किस जिले में? तो आगरा जिले में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। ठीक है, ये जो सड़क सुरक्षा माह है ये कब मनाया जाएगा? तो 1 से लेकर 31 जनवरी तक, और ये याद रखना कि ये स्टेट लेवल का होगा। ठीक है, राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा माह है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। कब से कब तक? तो 1 से 31 जनवरी तक। ठीक है, अगला है स्पोर्ट एज मेरठ का शुभारंभ किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जा रहा है। ठीक है, स्पोर्ट एज मेरठ किससे संबंधित है? ये तो खेलकूद को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, ये रही उत्तर प्रदेश की घटनाएं। ठीक है, आगे हैं बिहार की कुछ घटनाएं जो भी इंपॉर्टेंट है हम इसमें वही कवर कर रहे हैं। ठीक है, पूरी पत्रिका छाप लेने का वैसे भी कोई अर्थ होगा नहीं, है ना। बिहार के मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव प्रारंभ किया जा रहा है। कहाँ पे? तो बिहार के मधुबनी में। ठीक है, अगला है बिहार में मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अपराध स्थलों पर तुरंत पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना और जांच प्रक्रिया को तेज करना। ठीक है, तो याद रखना जो मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल है ये कहाँ चलाए जाएंगे? बिहार में। ठीक है, अगली है अहिल्यालोक परियोजना। अहिल्यालोक परियोजना किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा करी है अहिल्यालोक परियोजना की। कहाँ पर? तो नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर अहिल्यालोक परियोजना की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगली एक पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ठीक है, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। इसके लेखक कौन हैं? सनातन संस्कृति की अटल अटल दृष्टि, इसके लेखक हैं वासुदेव देवनानी। और ये जो वासुदेव जी हैं ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये भी बात याद रखना। ठीक है, अगला जो सैन्य अभ्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये सैन्य अभ्यास राजस्थान में हुआ है। ठीक है, हरिमऊ शक्ति 2025। हरिमऊ शक्ति 2025 ये जो सैन्य अभ्यास है ये राजस्थान में हुआ है और ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, अगला है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय को देश का पहला योग एवं आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र नामित किया गया। किसको? पतंजलि विश्वविद्यालय को। देखिए, जब बात योग और आयुर्वेद की हो तो पतंजलि का जो नाम है ये हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, तो देश का जो पहला योग एवं आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र है ये नामित किया जाएगा पतंजलि विश्वविद्यालय को। ज्ञान भारतम मिशन को जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये मिशन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो मिशन है ये भारत की बौद्धिक विरासत विशेषकर पांडुलिपियों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित है। ये भी बात याद रखना। ठीक है, 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और निरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो याद रखना इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ठीक है, अगला है पीसा महोत्सव। पीसा महोत्सव 2025
ये लोक संस्कृति का उत्सव है। कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अब हम जो भी राज्य समाचार की चीज़ें थी वो कवर कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय समाचार के बारे में, राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो याद रखना, ये जो राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन है इसका 5वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। अगला है, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर एक रिपोर्ट आई है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा लाई गई है। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें कि 2024 में 13 लाख भारतीय छात्र विदेश गए, जबकि भारत ने केवल 50,000 विदेशी छात्रों को होस्ट किया। ठीक है, तो उच्च शिक्षा को लेकर हमारी ये स्थिति है, ये बात याद रखना। ठीक है, भारत का 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य और बिहार की चुनौती। क्यों है बिहार चुनौती के रूप में? साक्षरता लक्ष्य को लेकर हम बिहार का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं, जब बात साक्षरता की होती है, साक्षरता दर में जब कमी की बात होती है, तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र के साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को बिहार की भागीदारी न होने से गंभीर चुनौती बताया जा रहा है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्यों? क्योंकि बिहार देश के सर्वाधिक निरक्षरता बोझ वाले राज्यों में से एक है। यदि बिहार ही शिक्षित नहीं होगा तो भारत का 100% साक्षरता का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा, है ना? तो ये जो 100% साक्षरता का लक्ष्य है भारत का, ये किसके तहत पूरा किया जा रहा है? इसके लिए कौन सी योजना है? तो इसके लिए संबंधित योजना है उल्लास योजना। उल्लास योजना का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये है उल्लास। उल्लास योजना 2022 में शुरू की गई थी। इसका जो योजना का संचालन है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और बिहार इस योजना में भाग लेने को इच्छुक नहीं है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, अगला है, जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। किसके लिए? जनगणना के लिए। ये कौन सी जनगणना है? 2027 की है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रम की, तो वैसे तो ओवरऑल ये 16वीं जनगणना होगी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की ये 8वीं जनगणना होगी। कौन सी जनगणना? 2027। जनगणना 2027, इसका जो आयोजन है ये 2 चरणों में होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी ये। भारत की जनगणना के बारे में 2 फैक्ट और भी इम्पॉर्टेंट हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 एवं जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत की जनगणना संचालित होती है। ठीक है, भारतीय रेल मंत्रालय ने भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है। क्या बताई है? कि भारतीय रेलवे 100% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। वनों का उपयोग और गैर वन्य प्रयोजनों के लिए वनों का उपयोग गैर वन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और गैर वन्य प्रयोजनों में आता क्या है? तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर आता है, जो पेड़ों को काट करके वहाँ पे खेती करने का ये जो चलन है, तो ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया है कि ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, अगला अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 चर्चा में भी था। ग्रामीण रोजगार आजीविका ढांचे का पुनर्गठन है। क्या? वीबी जी राम जी अधिनियम क्या है? तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? किस अधिनियम की जगह पे ये आया है? तो ये जो अधिनियम है ये मनरेगा को प्रतिस्थापित करते हुए प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी देता है। ये जो जी राम जी अधिनियम है, ठीक है, ये मनरेगा को प्रतिस्थापित करके लाया गया है।
इसके तहत जी राम जी के तहत कितने दिन की रोजगार गारंटी है? तो 125 दिन की। आई थिंक मनरेगा के तहत 100 दिन की थी और इसके तहत 125 दिन की है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत @ 2047 के अनुरूप पुनर्गठित करना। ठीक है, तो याद रखना। अगला है शांति विधेयक 2025। शांति विधेयक चर्चा में भी था। ठीक है, इसका हिंदी का नाम है सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास। किसके लिए? भारत के रूपांतरण के लिए। और देख लेते हैं पूरा नाम शांति बिल का। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, दैट इज शांति। तो याद रखना, केंद्र सरकार ने लोकसभा में शांति विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भारतीय तथा विदेशी निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगर अभी बात करें तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा भारत की स्थापित क्षमता का कितना है? बहुत कम है, 1.5% है। ठीक है, दिसंबर 2025 में भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? किन देशों ने? तो ये बात याद रखना, भारत और नीदरलैंड ने किए हैं। कहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर डेवलप किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा, गुजरात के लोथल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि इसको लेकर के भारत और नीदरलैंड ने समझौता किया है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए। अगला है दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो चुका है और ये भारत का 16वां तत्व है। इसके पहले और भी कई चीज़ें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।